नमस्कार साथियों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। एक तरफ है हमारी सनातन संस्कृति जो हजारों साल से पुरानी वेद उपनिषदों की गूंज है, रामायण महाभारत की अमर गाथाएं इतिहास है और योग आयुर्वेद का अथाह ज्ञान इसकी पूंजी है। और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 21वीं सदी का जादू है, जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि एआई सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सनातन संस्कृति को पुनर्जन्म देने वाला एक अवतार है। जी हां, यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह हमारा भविष्य है और आज हम इसे खोल करके देखेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सनातन संस्कृति को कोई किताब में बंद धर्म नहीं कहा जा सकता। दरअसल ये जीवन का विज्ञान है जो श्रुति और स्मृति से बना है। इसमें भाषाओं की विविधता है, मसलन संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और आज की 22 अनुसूचित भाषाएं। ज्ञान का खजाना, दर्शन विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, संगीत, नाट्य शास्त्र। लेकिन चुनौती यह भी रही है कि यह सारा ज्ञान आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। हजारों पांडुलिपियां, लाखों श्लोक जो आज भी लाइब्रेरियों, मंदिर, मठों में बंद है। और यहीं एआई हमारी मदद करने जा रहा है। एआई की सबसे बड़ी ताकत है भाषाओं की दीवार को तोड़ देना। आईआईटी मद्रास के एआई भारत और भारत सरकार के भाषणी प्लेटफॉर्म आज भारतीय भाषाओं के लिए शक्तिशाली अनुवाद टूल बना रहे हैं। रामायण अगर संस्कृत या अवधी में है तो एआई उसे तब्दील करके तमिल, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी में तुरंत पहुंचा सकता है। एक साधारण किसान हिंदी में सवाल पूछे और उसे तेलुगु या उड़िया में जवाब मिल जाए, ये एआई ही तो कर रहा है। यानी हमारी संस्कृति को अब सिर्फ विद्वानों तक नहीं बल्कि आम जनता तक पहुंचाने का सबसे बड़ा सेतु बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको जानकर हैरानी होगी कि एआई अब केवल ग्रंथों को नहीं पढ़ रहा है बल्कि उनके खोए हुए हिस्सों को फिर से लिख भी रहा है। सोचिए, हजारों साल पहले खोया हुआ कोई उपनिषद का श्लोक जो आज तक कोई नहीं जान सका, पढ़ सका, और अब एआई के जरिए उसे फिर से पुनर्जीवित किया जाए, क्या कुछ बदल जाएगा। अब बात करते हैं संस्कृत पांडुलिपियों की। भारत के लाखों ग्रंथ हैं जो आज तक पढ़े नहीं गए, लेकिन एआई आधारित ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन जैसे अलग अलग तरीके के टूल जो हैं, तो वो तकनीकी अब संस्कृत और देवनागरी पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर देगी। उदाहरण के तौर पर सहायक प्रोजेक्ट ने संस्कृत हिंदी का 15 लाख वाक्यों का डेटाबेस तैयार किया। एआई से अब यह संभव है कि उपनिषद या महाभारत के टीकाकारों के विचार तुरंत खोजे जा सके। यानी हजारों साल की तपस्या से संचित ज्ञान अब सिर्फ शोधशालाओं में नहीं बंद रहेगा बल्कि हर मोबाइल तक, हर लैपटॉप तक, हर कंप्यूटर तक पहुंचे। यहां एक ट्विस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल श्लोक नहीं पढ़ रहा बल्कि आपके सवालों के जरिए प्राचीन ग्रंथों से भी तमाम सारे सवालों के उत्तर ढूंढे। उदाहरण के तौर पर आप पूछें कि जीवन का उद्देश्य क्या है और एआई गीता, उपनिषद, योग, वशिष्ठ से जवाब खोजकर आपके सामने रख दे, वह भी आपकी अपनी भाषा में महज 3 सेकंडों के। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और इसके जरिए सनातन आगे बढ़ने जा रहा है। दरअसल भारतीय संस्कृति श्रुति आधारित, ज्ञान कान से कान तक जाता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे एक नए रूप में जीवित किया है। टेक्स्ट टू स्पीच और ऑडियो एआई तकनीक से संस्कृत श्लोक या भक्ति गीत उच्चारण सहित सुंदर रूप में सुनाए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जैसे प्रयास अब ऑडिएबल हैं और एआई से तैयार हो रहे हैं। सोचिए, गीता या रामचरितमानस का एक वर्जन आप किसी भी भाषा में और किसी भी लहजे से सुन सकते हैं। यही तो है श्रुति के आधुनिक परंपरा। चौंकाने वाली बात यह भी है कि संस्कृत का व्याकरण जिसे पाणिनि ने 2500 साल पहले बनाया था, आज एआई के लिए प्रोग्रामिंग की आत्मा बन रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय और एमआईटी के शोधकर्ता मिलकर पाणिनि के अष्टाध्यायी को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी में इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई अब केवल भाषा समझ नहीं रहा है बल्कि संस्कृत के नियमों से नए एआई मॉडल्स तैयार कर रहा है। सोचिए, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब दुनिया के सबसे तेज एआई
मॉडल संस्कृत में कोड लिखेंगे, कोडिंग करेंगे। यानी आने वाले समय में हमारे युवा न सिर्फ परंपरा से जुड़े होंगे बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी अग्रणी होंगे। अगर अब मैं कहूं कि एआई आपको रामायण महाभारत को सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि सुनने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उसके अंदर आपको लेके जाएगा, जो ज्ञान का अथाह सागर है उसके अंदर डुबकियां लगवाएगा। जी हां, एआई और वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर से मिलकर अब रामायण को 3D में जीवित किया जा रहा है। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप वीआर वेदा ऐसा ही एआई बना रहा है जो आपको वर्चुअल हनुमान बनाकर लंका दहन का अनुभव कराएगा। आप राम के साथ अयोध्या में चल सकेंगे, अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में तीर चला सकेंगे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि एआई अब इतना स्मार्ट हो गया है कि यह आपके व्यवहार को पढ़कर कहानी को बदल भी सकता है। यानी अगर आप अर्जुन की जगह कुछ और निर्णय लें तो एआई महाभारत की कहानी को उसी हिसाब से रीराइट भी कर देगा। है ना दिलचस्प? तो मित्रों, यह था सनातन संस्कृति और एआई का वो संगम जो न सिर्फ हमारी परंपराओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि भारत का ज्ञान अतीत और भविष्य का सेतु है। लेकिन याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक साधन है, इसकी आत्मा हमारी मर्यादा और नैतिकता में बसती है। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर हमने तकनीकी का सही इस्तेमाल नहीं किया तो यही वरदान हमारे लिए अभिशाप बन जाए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी संस्कृति को एक नया अवतार दे सकता है या हमें सावधान रहने की जरूरत है? आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। और आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई या नहीं आई, इसकी भी तो राय आपको देनी होगी। इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि इस तरह की प्रस्तुतियां हम आपके लिए लगातार लेकर आएं।